हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी व कोचिंग सेंटर में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव का भाग कैसे करें। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि दशमलव का भाग कैसे करें, पॉइंट कहाँ रखें कि हमारा आंसर सही हो। तो चलिए आज की वीडियो में इसी को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 7.9 डिवाइड बाई 2, इसको कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसका सबसे इजी दो मेथड होता है, वो होता है इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल नंबर या पॉइंट वाला नंबर है, ठीक है, दशमलव वाला है, तो इसे नॉर्मल में चेंज कर लेते हैं। तो लिखेंगे 7.9 अपान 2, इसको ऐसे लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया गया है 0.9, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। ठीक है, तो 1 0 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 का मतलब 10 से। ठीक है, 10 से इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 7.9 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट क्या हो जाएगा, यहाँ से खिसक कर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 79 हो जाएगा, और यहाँ से 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब आ गया हमारा 79 अपान 20। अब इसे हम सिंपली डिवाइड करके इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 20 यहाँ, 79 यहाँ पर लिखे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 4 बार ना लेके जाकर 3 बार लिखेंगे, क्योंकि 4 बार में 80 हो जा रहा है, लेकिन इससे 80 से कम होना चाहिए, 3 बार में लेके जाएंगे तो 20 तियाँ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा। अब देखिए ये 20 है, 19 है। ठीक है, तो इसका तो होगा नहीं डिवाइड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक दशमलव लगाएंगे। एक दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाए, हमको 0 लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग 0 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 20 का इसमें ऐसा मल्टीप्लाई, इसका टेबल ऐसा पढ़े कि 190 से ज़्यादा ना होने पाए, 190 से कम हो जाए। ठीक है, तो हम इसको कितना बार में लेके जाएंगे, 9 बार में लेके जाएंगे। ठीक है, तो 9 बार में क्या हो जाएगा, 2 9 18। ठीक है, 18 हो गया, और एक 0 बचा तो एक 0 यहाँ से लगा दिए। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा के यहाँ से कट हो जाएगा, और 9 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये 0 है, 0 को 0 यहाँ उतार लिए। अब देखिए फिर हमें 20 से तो ये जाएगा नहीं, ये छोटा नंबर हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो क्या करेंगे कि हमें एक डिजिट और चाहिए, तो फिर से हम डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक 0 लिख लेते हैं। फिर ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 20 से 100 कट जाए। ठीक है, तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो 5 बार में लेके जाएंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, और ये सब कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3.95। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। अगर कोई नंबर इस प्रकार से दे दिया जाए, ठीक है, कि दोनों में डिजिट में क्या रहे, हमारा डेसिमल लगा रहा है। ठीक है, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में, ठीक है, अंश में भी हर में, तब क्या करेंगे, तो हम इसको भी पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, 0.9 है तो 0.9 को लिख लिया। अब देखिए डेसिमल के बाद गिनिए कि कितना डिजिट है, तो डेसिमल के बाद हम लोग देखते हैं 1 डिजिट है, यानी इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, ये डिजिट यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, 56, और ये डिजिट के यहाँ से खिसक आएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 0 का मान कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं। अब देखिए अब हमारा आगे आए ये चीज़, अब इसका हमें क्या कर देना है, गुणा भाग दे देना है इसका, इसमें जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 का 56 में हम लोग चलिए भाग देते हैं, तो 9 6 54 हो जाएगा। 54 को हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा। अब देखिए 2 तो जाएगा नहीं 9 से। ठीक है, तो ये छोटा है, बड़ा संख्या है, तो क्या करेंगे, एक डेसिमल लगाएंगे। जब हम लोग डेसिमल लगाते हैं तो एक 0 लिख सकते हैं। ठीक है, या उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ी तो उतना 0 लिख सकते हैं। तो हम एक 0 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका भाग इसमें देंगे, तो 9 दूना 18, 2 बार में लेके जाएं तो 18 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको उतार देगा तो 2 बचेगा, यहाँ कट, फिर एक 0 फिर उतार देंगे। ठीक है, एक बार अगर हम डेसिमल लगा देते हैं तो 0 चाहे जितनी बार उतार सकते हैं। फिर 2 बार भी जाएगा। ठीक है, फिर 18 हो जाएगा। ठीक है,
फिर यहाँ से 2 आएगा, ठीक है, फिर एक 0 ऐसे लगा देंगे, ठीक है, एक 0 लगाएंगे तो फिर ये 2 बार में जाएगा, ठीक है, ऐसे ही रिपीटिंग आ रहा है, ठीक है, बार बार ऐसे ही जाता रहेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे आंसर में 6.22 के ऊपर बार। बार का मतलब क्या है कि ये रिपीटिंग है, ठीक है, यानी ये रिपीटिंग है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको बार लगा देते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं तीसरा वाला प्रॉब्लम, ठीक है, कि और कैसे हमें डेसिमल का भाग करने के लिए आता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग दोस्तों कि यहाँ 4.84 है और 24.2 है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं 4.84, ठीक है, और 24.2 इसको लिख लिए। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट, देखिए डेसिमल के बाद यानी दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहाँ दशमलव के बाद 1 डिजिट है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा डेसिमल के बाद डिजिट रहेगा उससे ही गुणा करेंगे, दोनों में करेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा डेसिमल रहेगा, डेसिमल के बाद जिसमें ज़्यादा अंक रहेगा उससे ही दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग देखिए इसमें 1 डिजिट पे है, इसमें 2 डिजिट पे है, तो ज़्यादा किस में है, 2 वाले में, ठीक है। तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 100 से, यानी 2 डिजिट तो 2 0, ठीक है, 1 अपने से लगाते हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए 1 डिजिट है लेकिन दोनों में करना है, ठीक है, तो 2 डिजिट से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट 2 डिजिट, यानी हमारा आंसर, हमारा जो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 8, ठीक है, 884। अब इसका हम लोग करेंगे तो पहले डेसिमल तो 1 डिजिट से यहाँ खिसकेगा, ठीक है, 1 0 से यहाँ खिसकेगा, फिर आगे नहीं बढ़ रहा है तो हम 1 0 और लगा देंगे, ठीक है, तो 24.2, फिर 1 डिजिट और चाहिए, ठीक है, 1 0 और चाहिए तो 1 0 हम इसको लगा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इसमें भाग दे देंगे, ठीक है, तो 2420 का हमें किस में भाग देना है, 484 में, ठीक है। देखिए अब ये संख्या काफ़ी बड़ी है और एक संख्या काफ़ी छोटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक दशमलव लगाएंगे, ठीक है, 0 लगाएंगे, 0 पॉइंट, ठीक है, या दशमलव लगा दिए, ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, 0 पॉइंट लगाए तो 1 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए अब एक किससे जाएगा, ठीक है, तो 2448 20 40, यानी 2 बार में जा रहा है, ठीक है, तो हम इसको 2 बार में लेके जाएंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 4840, ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यही हमारा जो आंसर हो जाएगा 0.2। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि जितनी संख्या रहे, जितनी ज़्यादा संख्या रहेगी दशमलव के बाद उससे ही गुणा करना है और दोनों में करना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से आप इसे कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।